दिवाली तो बीत गई, पर कुछ पटाखे अभी भी बाकी हैं जिनके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। पर उसके पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक के बारे में हमने करीबन 3 साल पहले सुना था, पर उस अल्ट्रावायलेट F77 और इस अल्ट्रावायलेट F77 में मानो जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पे इसमें इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में से सबसे बड़ी बैटरी होगी और कंपनी के मुताबिक इसका रेंज करीब 300 किलोमीटर होगा। नए अल्ट्रावायलेट F77 में आपको 3 वेरिएंट्स भी मिलेंगे और क्योंकि हर अच्छी चीज थोड़ी महंगी भी होती है, तो इसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए से शुरू होगी और कंपनी की माने तो इसका लॉन्च नवंबर 24 को ही हो जाएगा। बाइक देखो के रेगुलर व्यूअर्स को याद होगा कि टीवीएस अपाची RTR 160 को पिछले साल नवंबर के आसपास ही अपडेट किया गया था और कुछ ही महीनों पहले हमने एक अपाची RTR 160 का टेस्ट बाइक देखा, जिसे गौर से देखा तो एग्जॉस्ट और इनटेक हल्का सा अलग था। अब यूजुअली अपडेट्स का नतीजा बेहतर स्पेसिफिकेशंस होता है, पर क्योंकि इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी इस सेगमेंट में सबसे अच्छे हैं, तो हमारे हिसाब से इन अपडेट्स के वजह से इस नए बाइक का ओवरऑल परफॉर्मेंस खास करके लो टू मिड रेंज और भी बेहतर होगा। अब जितना हमें लगता है, नए अपाची RTR 160 की कीमत करीब 1,20,000 रुपए से शुरू होगी और इसके टॉप राइडिंग मोड्स वाले वेरिएंट की कीमत लगभग 1,30,000 रुपए होगी। नवंबर 2022 में हीरो अपने एक्सपल्स 200 का रोड बायस वर्जन भी लॉन्च कर सकता है। रोड बायस होने की वजह से इसमें सामने और पीछे 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। साथ में इसमें अपने पिछले वर्जन की तरह सिंगल टोन कलर स्कीम्स होंगे और यहां आपको हल्के से रेट्रो एलिमेंट्स भी मिलेंगे, जैसे कि हेडलाइट काउल और रबराइज्ड फोक गेटर्स। हमारे हिसाब से एक्सपल्स 200T4V की कीमत इसके पिछले वर्जन से करीब 6 से 7,000 रुपए ही ज्यादा होगी। आने वाले दिनों में हीरो मोटोकॉर्प 110cc स्कूटर सेगमेंट में अपना स्पोर्टी दावेदार लाने वाला है। स्पाई शॉट्स के मुताबिक हीरो माइस्ट्रो जूम 110 का डिजाइन ऑल न्यू होगा। यहां आपको एप्रन माउंटेड हेडलाइट मिलेगा और रियर इंडिकेटर मोटरसाइकिल की तरह स्टॉक्स पे माउंटेड होंगे। इसका ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का लेआउट भी नया होगा और इसका इंजन हालांकि साइज सेम होगा, लेकिन ट्यूनिंग अलग होगी हल्के से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। हमारे हिसाब से हीरो माइस्ट्रो जूम 110 की कीमत इसके मेन राइवल होंडा डियो से हल्का सा कम होगा। 2019 आइकमा शो में अनवील होने के एग्जैक्ट 3 साल बाद डुकाटी अपने रेट्रो स्टाइल वाले एडवेंचर बाइक को इंडिया में लॉन्च करेगा। डुकाटी डेजर्ट एक्स में आपको पुराने डैकार बाइक्स की थोड़ी सी झलक जरूर मिलती है और ये एक्चुअली है काफी सीरियसली ऑफ रोड फोकस्ड। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको 21 इंच फ्रंट और 18 इंच रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स मिलेगा ऑफ रोड ओरिएंटेड टायर्स के साथ में इसके बड़े 21 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आपको ऑप्शनल पिलियन सीट के नीचे 8 लीटर का एक्सेसरी फ्यूल टैंक भी मिलेगा। डुकाटी डेजर्ट एक्स में वही इंजन मिलेगा जो हमने मल्टीस्ट्राडा 950, हाइपर मोटार्ड 950 और नए मॉन्स्टर में भी देखा है। हालांकि यहां उसको थोड़ा सा रिट्यून किया जाएगा ऑफ रोड कंडीशंस में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। हमारे हिसाब से डुकाटी डेजर्ट एक्स की कीमत मल्टीस्ट्राडा 950 के आसपास ही होगी। जाने से पहले कुछ और बाइक्स के भी लॉन्च डिटेल लेते जाइए, जैसे रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 और शॉटगन 650। अब दोनों बाइक्स के बारे में हमें काफी महीनों से और सुपर मीटियोर के केस में काफी सालों से जानकारी मिलती आई है और दोनों बाइक्स को हमने कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा है। दोनों बाइक्स में वही 650cc ट्विन सिलेंडर इंजन होगा जो हमने इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 में देखा है। अब हालांकि दोनों बाइक्स का बेसिक डिजाइन क्रूजर जैसा है, लेकिन शॉटगन में सुपर मीटियोर की तरह फ्लाई स्क्रीन नहीं मिलेगा और इसका सीटिंग पोजीशन भी हल्का सा अपराइट होगा।
रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए होगी और शॉटगन की कीमत इससे थोड़ी सी कम हो सकती है। अब जितना हमें लगता है, दोनों बाइक्स की पहली झलक हमें नवंबर 8 to 13 में होने वाली आइकमा शो में मिल सकती है और हो सकता है इनका इंडिया अनवील नवंबर 18 to 20 में होने वाले रॉयल एनफील्ड राइडर मेनिया में हो जाए। इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस में एक और बड़ा नाम गोगोरो नवंबर 3 को एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है, जहां ये अपने बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी कुछ जानकारी दे दे। अब इस नए स्कूटर के थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस जो हमें पता हैं, उसे देख के लगता है कि ये काफी स्पोर्टी स्कूटर होगा, लेकिन इत्तेफाक से इसका नाम S1 है, जो ऑफ कोर्स लॉन्च के वक्त बदल दिया जाएगा। हमारे हिसाब से गोगोरो के इस स्पोर्टी स्कूटर की कीमत लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए हो सकती है। हालांकि इसके लॉन्च की फिलहाल हमें कोई भी पक्की खबर नहीं है। और फाइनली सुनने में यह भी आया है कि होंडा इंडिया के लिए एक नया कम्यूटर मोटरसाइकिल लाएगा, जो आते ही हीरो स्प्लेंडर जैसे मशहूर नाम पे निशाना साधेगा। अब जितना हमें लगता है, होंडा के इस नए कम्यूटर की परफॉर्मेंस और प्राइस दोनों इसके एग्जिस्टिंग कम्यूटर्स होंडा CD110 ड्रीम और होंडा लीवो दोनों से कम ही होगी। तो ये था हमारा लिस्ट नवंबर 2022 में लॉन्च होने वाले टू व्हीलर्स का। इनमें से आपके क्या उम्मीदें हैं? साइड बाय साइड आपके हिसाब से और कौन से टू व्हीलर्स इस महीने में लॉन्च हो सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ में हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानकारी के लिए आपको तो पता ही होगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।